अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, पिछले दिनों एक अहम अपडेट्स हुई हैं। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है और मैं ये अपना फ़र्ज़ समझती भी हूँ कि अगर मैं आपको कोई ख़बर दे रही हूँ तो उसका अगर उसमें कोई नई अपडेट आई है तो वो भी लाजमी आप तक पहुँचनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि इस्लामाबाद में ट्रैक 3 पे मेरे ख्याल से एक वाक़या पेश आया था। खातून को एक सारा जो सीन क्रिएट किया गया था वो ये था कि खातून को वर्गलाया गया नुमान नामी लड़के ने। और अगर आपने ये नई वीडियो देखी तो आप ये जाके देख लें। उसमें ये हुआ कि उस शख्स ने उसको वर्गलाया और कहा कि मैं महकमा तालीम से हूँ। वो खातून जो थी उसकी कोई नौकरी नहीं थी और जो खातून का नाम है वो सिदरा है। आगे चल के मैं आपको अभी सारी अपडेट्स बताती हूँ ये हुआ क्या है, ये सारी जो एक कहानी निकल के आई है वो असल में क्या थी। नाज़रीन, इस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था नुमान पे। इस लड़की का नाम है सिदरा। अब आपने किरदार याद रखने हैं। ये लड़की सिदरा है और इसने इल्ज़ाम नुमान पे लगाया था कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे नौकरी का झांसा दिया और इसने FIR कटवाई। नुमान की लड़ाई हुई थी अनवर से। ये दोनों दोस्त थे, इन दोनों की लड़ाई होती है और ये अनवर नुमान से बदला लेने के लिए एक गैंग हायर करता है। इस गैंग में जो बंदे होते हैं वो मेल भी होते हैं और दो फीमेल्स भी होती हैं। ये सिदरा वो लड़की है जिसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई। इसके साथ एक और इसकी दोस्त साइमा भी होती है। ये पूरा गैंग है और इस गैंग में शकील, मंजूर और बाकी और भी लोग थे जो शामिल थे। अब इन्होंने क्या सीन क्रिएट किया आप ये सुने। इन्होंने क्या किया कि ये जो अनवर था ये बदला लेना चाहता था नुमान से और इसने, ये जो लड़की साइमा थी, इसने खुद को सहाफ़ी भी बताया था कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन जाली सहाफ़ी। ये बाद में सामने ये कोई सहाफ़ी नहीं थी। इवन इससे अगर बात भी की जाए तो बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ये शेखुपुरा की रहने वाली है। आगे चल के नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह से कि ये इसका एक पता चलता है कि इस पर पहले भी मुख्तलिफ FIR कटी हुई हैं शेखुपुरा में भी और भी इलाकों में फ्रॉड की वजह से। ये अनवर इस गैंग को हायर करता है और कहता है कि, और अच्छा यहाँ पे मैं एक अहम अपडेट भी दूँ। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इस लड़की ने कहा कि ये लड़का नुमान मुझे मारगिला हिल्स में लेके गया था, मारगिला हिल्स पे, लेकिन ये लड़का इसको नहीं लेके गया, ये खुद गई थी वहाँ पे। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये खुद उसको वहाँ लेके जाती है और इन्होंने ये पूरा प्लान बनाया होता है कि हमने वहाँ जाके, ये सिदरा वहाँ पे जाके चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि ये लड़का इस तरह से मेरे साथ ज़्यादती कर रहा था या मुझे हैरेस कर रहा था। और उसी ही लम्हे जो ये मंजूर था और ये जो इसके साथ शकील, मेरे ख्याल से इसका नाम है जी, शकील और मंजूर और एक और इनका जो लोग होंगे वो फ़ौरन आ जाएंगे और आके वीडियो बना लेंगे। बाद में इस पर FIR होगी, फिर इसको ब्लैकमेल भी किया जाएगा, इससे एक्सटॉर्शन मतलब इससे भत्ताखोरी भी इससे ली जाएगी और इसको हर तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इसको हर तरह से लूटा जाएगा। तो फिर अब इसका जब इस शख्स पे FIR हुई नाज़रीन, अब मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ। ऐसी ख़वातीन की वजह से ही हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अब इस खातून ने इल्ज़ाम लगाया झूठा इस शख्स पे, इस शरीफ शख्स पे, नुमान पे, और एक तरह से उसकी इज़्ज़त तो ख़राब हुई है। अब जब पुलिस ने इस लड़की को गिरफ़्तार किया और ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए, ऐसी ख़वातीन को, ऐसे लोगों को। अब वहाँ पे इस बेचारे नुमान के साथ ही ज़्यादती हो गई और इसको पुलिस लेके जाती है। फिर इस खातून को भी गिरफ़्तार करते हैं। उसको कहते हैं कि 164 का तुमने बयान देना है मजिस्ट्रेट के सामने। जब पुलिस इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो ये साफ साफ कह देती है कि मैंने ये सारा कुछ, मेरे साथ कोई मामला पेश नहीं है और मैंने झूठ बोला था। अब इस पे तो कार्रवाई इस पे होगी, झूठी FIR की भी। अब ये जो पूरा गैंग है नाज़रीन ये भी पकड़ा गया। अब हुआ कुछ इस तरह से, जब इसने, मैंने आपको बताया कि प्लान बनाया था इन लोगों ने कि ऐसे ऐसे होगा, तुम वहाँ जाओगी, वहाँ पे ये लोग मंजूर शकील आ जाएंगे, वीडियो आके बनाएंगे और इस पर FIR कटवा दी जाएगी। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से, इनकी सारी कहानी उलट पड़ गई। वहाँ पे जैसे ये खातून, ये सिदरा और ये पहुँचते हैं नुमान वहाँ पे, तो ये जो इसके बंदे होते हैं ये वहाँ नहीं पहुँचते टाइम पे। इनकी टाइमिंग मैच नहीं करती है। काफ़ी देर इंतज़ार करती रहती है सिग्नल का कि मुझे कोई इशारा मिले, कुछ हो और हम लोग सारा अपना सीन जो हमने तय किया हुआ वो क्रिएट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी वजह से ये फिर वहाँ से तो आ जाती है वापस रावलपिंडी। लेकिन जब इनकी आपस में बात होती है इस पूरे गैंग की, तो ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग, टाइमिंग हमारी मैच नहीं हो सकी, लेकिन अब हम झूठी FIR करवा देते हैं। तुम पुलिस स्टेशन जाके कहो कि मेरे साथ ऐसे सारा वाक़या हुआ है और पुलिस जो है वो इसकी FIR दर्ज कर लेती है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी और बस अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को ऐसे लोगों से बचाए और बस इनको कोई, अब आज मैं एक ख़बर पड़ी थी नाज़रीन, इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पे। आपको याद हो फैसलाबाद का एक वाक़या पेश आया था, एक
मिलियनेयर बंदा था और उसने, दानिश मेरे ख्याल से उसका नाम था, उसने एक खातून को, अपनी बेटी की ही दोस्त को हरास किया था। मेडिकल की स्टूडेंट होती है और उसकी बीवी आके उसको मारती है, उसके बाल तक काट देती है, उसको जूते पे नाक रगड़वाती है और ये चीज़ें बहुत वायरल हुई थी। अब वो आज उसने बयान दिया और उसने कहा कि मेरी इमेज मुझे दोबारा मेंटेन करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं इंसान की ज़िंदगी पे, और ऐसे झूठे मुकदमे भी। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाएं और अल्लाह ताला बस रहम करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी करें, लाइक करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।